ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान JUI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, जबकि इत्तलात के मुताबिक PTI ने इस ऑप्शन को ताहाल मुस्तरद कर दिया है। JUI के मुतालबे के बाद आज फवाद चौधरी ने भी यह दावा किया है कि PTI ने पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहना, इस्तीफे तो देने ही हैं, बस वक्त आने की बात है, अभी शायद टाइमिंग नहीं है। जब ये अलायंस बन जाएगा, तहरीक अनाउंस हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि PTI और सब पार्टीज ने इस्तीफे देने हैं। इसके अलावा इस जाली पार्लियामेंट को कौन मानेगा? निज़ाम में रहकर निज़ाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। फवाद चौधरी ने इस बयानिए की नफी की कि PTI ने 2022 में पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर गलती की। फवाद चौधरी के मुताबिक PTI की इस वक्त जो सियासी ताकत है वो ऐसे फैसलों के ही बायस है। हमने जब इस्तीफे दिए, निज़ाम से बाहर आए, तो पाकिस्तान की 80% अवाम PTI के पीछे खड़ी हो गई। इमरान खान ही ये बड़े फैसले कर सकते थे। असेंबलियों से इस्तीफे देने को ऐसे लोग गलती कह रहे हैं जो रूटीन की सियासत करना चाहते हैं। इमरान खान रूटीन की सियासत नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी की इन बातों को गैर अहम इसलिए करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि कई हलकों की तरफ से उन्हें सियासी तौर पर ज़हीन शख्स माना जाता है। बानी PTI भी गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह अंदाज से नए इंतखाबात का मुतालबा कर चुके हैं। जाहिर है मौजूदा पार्लियामेंट की मौजूदगी तक नए इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकते। ऐसे में बड़ा सवाल यही जन्म लेता है कि PTI 2014 और 22 के बाद क्या तीसरी मरतबा भी असेंबलियों से इस्तीफे देकर विफाकी सियासी सेटअप से बाहर आ जाएगी? क्या फवाद चौधरी का दावा दुरुस्त है कि PTI को सियासी ताकत इसलिए मिली क्योंकि वो असेंबलियों से बाहर आ गई? 2014 के बाद तो PTI ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए, मगर 22 के बाद PTI जिस तरह कौमी असेंबली से बाहर आई, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमतों को ख़त्म किया गया, ये फैसले ना लिए जाते तो क्या निगरान हुकूमतों के क़याम में PTI का किरदार ना होता? क्या इंतखाबात में इतनी ताख़ीर होती? क्या PTI खुद बानी PTI को इतने ज़्यादा कानूनी चैलेंजेस का सामना होता? अगर इन सवालात के जवाबात ना में हैं तो फिर JUI और फवाद चौधरी क्यों PTI को असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने की बात कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। JUI का मुतालबा, फवाद चौधरी का दावा और बानी PTI की नए इंतखाबात की डिमांड। क्या PTI तीसरी बार भी असेंबलियों से बाहर आने का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी या फिर कर सकती है? अबसार साहब क्या कहते हैं आप? ये ऑप्शन दोबारा अवेल करना आपको लगता है कि इसका इम्कान रहेगा PTI के लिए? दोबारा तो नहीं, तीसरी बार अगर करेंगे तो करेंगे। जी, जी। और इम्कान तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो अभी तक पिछले कुछ दिनों तक PTI की जो पॉलिसी थी वो यही थी कि वो इसी सिस्टम में रह के स्ट्रगल करना चाहते हैं, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये उन्होंने शुएब शाहीन साहब भी ये कह चुके हैं, जो ट्राइब्यूनल में हमने केसेस किए हुए हैं, हम उनका फ़ैसला देखना चाहते हैं। और जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के सियासी और मुआशी दोनों, उसमें किसी भी सियासी जमात का हुकूमत बनाना और उसको चला लेना ये बहुत मुश्किल काम है। और इस भारी पत्थर को सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चूमा है, और वो चूमने के बाद उनका जो हाल है वो आपके सामने है, हमारे भी सामने है। तो PTI कम से कम सियासी तौर पे इतनी नाबालिग अब नहीं रही कि वो इन हालात में हुकूमत लेने की कोशिश करेगी, ये चाहती होगी। दूसरी बात ये है कि एक जो उनके पास प्लेटफॉर्म है, एक उनके पास ज़रिया है अपनी बात को करने का, मनवाने का, वो पार्लियामेंट है। PTI इस वक्त जो पार्लियामेंट में मौजूद है और बहुत मजबूत है वो पार्लियामेंट में, कोई छोटी सी साइडलाइन जमात नहीं है। तो इसलिए PTI ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जब तक खान साहब जेल के अंदर हैं वो सीटों से मुस्ताफ़ी होके, तो वो अपना एक जो ताकत है जो खो दी है, जो उन्होंने पिछली बार जिसका आपने अभी मिसाल दी है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की और आज़ाद कश्मीर में तो खैर नहीं, मगर अबसार साहब फवाद चौधरी साहब तो समझते हैं कि वो एक सेन फैसला था, उसी फैसले से तो ताकत मिली उनको, जिसके बाद 80% अवाम पीछे खड़ी हुई। नहीं, उस फैसले से ताकत मेरा ये देखें, फवाद चौधरी साहब अक्लमंद तो हैं, ज़हीन भी हैं, ये आपकी बात मैं मानता हूं। आप लोगों की बात है, आप लोगों ने लास्ट टाइम जब हमने बात की तो हमारे पैनल ने कहा था। चलें, पैनल को माफ़ कर दें अगर पैनल ने कहा था तो मैं तो एग्री कर रही हूँ आप लोगों की बात से। लेकिन नहीं, मैं आपके एग्रीमेंट से ही एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इस पे राय मुख्तलिफ है। और मैं देखें,
खान साहब को जो मकबूलियत बाद में मिली है ना, उसकी वजह असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना नहीं था। उससे उस वक्त उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई है। उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जेल जाने का, और उसके बाद फ़ायदा हुआ है उन पे जो इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनके खिलाफ 3 केसेस का फैसला आया। उससे मजलूमियत का तासुर उनका और उनकी वाइफ का वो बढ़ गया, और उस मजलूमियत के तासुर ने एक उनको वोट बैंक उनका बढ़ाया। असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के बाद आप वो हालात याद करें ना, क्या थे, कभी कुछ कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। जी। उस वक्त बहुत कन्फ्यूजन थी। मैं नहीं समझता कि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब जो है ना, मैं अभी की बात करूं, देखिए वो तो गुजर गया, तो अभी वो इस कार्ड को जो उनके हाथ में है, जिसके ज़रिए देखें जो अमेरिका में करारदाद आई है, अब यूरोपियन यूनियन में आने वाली है, या सेनेट में आएगी, उसके पीछे ये पार्लियामेंट्री जो पावर है ना पीटीआई की या मौजूदा, वो बहुत काम कर रही है और बहुत अहम है। वो इस वक्त शुरू में असम्बलियों के, और पिछली दफ़ा जब आप बात करिए ना कि फवाद चौधरी ने कहा था तब हम असम्बलियों से निकले थे, तभी हमें फ़ायदा हुआ था, वो आखिरी स्टेजेस थी असम्बलीज़ की, ये शुरू की स्टेज है। इसमें फ़ौरन बाहर निकल के आके शायद वो सिस्टम को बिठाने में कामयाब ना हो सके। लेकिन ये सब कहने के बाद असल जो फैसले होने हैं ना, वो कल के सुप्रीम कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन के फैसले के बाद होने हैं। वो फैसला किसके हक में और किसके खिलाफ जाता है, अगली सियासी बसात उसी फैसले पे बिछनी है, और उसी पे डिसीजन होने हैं कि अब क्या करना है और यहाँ से किधर जाना है। फर्ज करें पीटीआई को सीटें मिल जाती हैं, तो पीटीआई की स्ट्रेंथ तो पार्लियामेंट में ज्यादा हो जाएगी, तो उस ज्यादा पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ के साथ मजीद स्ट्रेंथ लेने के बाद वो क्यों वहां से निकलना चाहेंगे? वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम इस हुकूमत को गिरा के हुकूमत में आए और कानून साजी करें और हम खान को जेल से निकलवा लें। लेकिन अगर उनके खिलाफ आता है, तो फिर उनके पास एक बहाना होगा कि जी वो इख्तिजाज में या जिस तरह भी वो उसमें दे सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब की जेल के अंदर रहना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जेल के अंदर जब तक रहते हैं, नए इंतखाबात में या असम्बलियों से निकलना पीटीआई के लिए उनके फायदे में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो फैसला कल सुबह 9:30 आएगा जो नई सियासी बिसात बचाएगा। शहजाद साहब, पीटीआई से असेंबलियों के सीफों की बातें कोई मेन इस वक्त जो रहनुमा अंदर बैठे हैं असेंबलियों में, एमएनएज एमपीएस, वहां से नहीं आ रही। तो फवाद चौधरी जेयूआई की जानिब से क्यों वो ये बात कह रहे हैं, मगर दूसरी तरफ पीटीआई की कंडीशन देखें तो नाकाम एहतजाज हैं, इमरान खान पर मुकदमात की तलवारें हैं, पार्लियामेंट में घिसे पिटे नारे और तकरीरें। क्या ये ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है? आपने जिक्र किया कि ये जो आवाज़ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं पीटीआई के, उनसे नहीं आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर से आवाज़ नहीं है, ये फवाद चौधरी बाहर बैठ के बीन बजा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये अगर पीटीआई वाले पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में ना होते तो जेलों में होते, तो उनकी तो अकल समझ आती है कि शुक्र है कि हम एमएनए बने हैं, हमें कोई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिली है और वो जेलों में नहीं है, वरना ये सब के सब जेलों में सड़ रहे होते इस वक्त। तो इसलिए ये तो कोई तुक नहीं बनती उनकी। दूसरी बात, एक मुत्तफ़क़ा राय है तमाम लोगों की, चाहे वो अपोजिशन से हैं, चाहे पीटीआई के अपने लोग हैं, चाहे बानी पीटीआई की अपनी सोच है कि असेंबलियों से निकलना एक गलती थी। ये तो मुत्तफ़क़ा राय है। आज फवाद चौधरी जो भी कह रहे हैं और उनको जितना मर्जी हम अकल के पेडेस्टल पे खड़ा करना चाहते हैं, वो दूसरी बात है। मेरी नज़र के अंदर वो एक गलत फैसला था, पीटीआई की वजह से गलत फैसला था, पीटीआई के हक में गलत था वो फैसला, उसका नुकसान हुआ पीटीआई को। और आपने देखा कि 1 साल के लिए आपकी सूबों के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट चल गई, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, पीडीएम ने 16 महीने गुजारे, अब वो जितनी मर्जी कीमत अदा की वो दूसरी बात है। तो इसलिए एक ऑल्टरनेट हमेशा मौजूद होता है, एक तरीका मौजूद होता है। भले पार्लियामेंट जो उस वक्त फाल नहीं थी, जो 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो आज फाल है, तो बावजूद इसके कि वहाँ पे सब कुछ अपने तौर पे मौजूद है, यानी अपोजिशन भी एक मजबूत अपोजिशन मौजूद है, और वो किसी ना किसी हद तक अपना काम करती है, जो भी उसका काम उसको समझ आती है, शोर मचाना है या गवर्नमेंट के काम में रखना डालना है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हैं तो उनकी आवाज़ सुनी जाती है। और इसलिए ये जो एक चीज़ है, इसको अगर ये हटा देंगे, चाहे वो इमरान खान की बात करें, चाहे वो जहाँ पे भी बात करें, उनकी बात को कवर किया जाता है, वरना जेलों में तो ये सड़ते रहेंगे, उनको कोई पूछेगा भी नहीं। दूसरी बात, आपका सवाल ये कि क्या ये मुमकिन है कि क्या इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है या नहीं? यानी फवाद चौधरी का ये कहना कि हम इस तरीके से इलेक्शन की तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल में इलेक्शनों का जो मामला है वो टोटली डिफरेंट है। अबसार साहब की बातों से पूरी मुकम्मल मैं एग्री करता हूँ जो उन्होंने बातें की, और बिल्कुल सही बात है। शायद फवाद चौधरी का मकसद यही हो कि
जो जो आने वाला फैसला है उस पर किसी तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। और तीसरी बात, फवाद चौधरी इस वक्त किस पार्टी से तल्लुक रखते हैं? शहजाद साहब, वो बहुत ज्यादा मीडिया पर अपीयर हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर ही वो गुफ्तगू कर रहे हैं या उनको जो भी मुतारिफ करा रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर, वो खुद भी कह रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के अलावा तो कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, ये वो कह रहे हैं। वो तो जो मर्जी कहें, फैसल वाडा भी बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं टेलीविजन के ऊपर। तो बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल्स उठ के खड़ी बातें शुरू कर दें और उनका चूंकि ताल्लुक रहा किसी चीज के साथ तो उसका मतलब है वो किसी पार्टी का नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तो एक बेवकूफ़ी है। वो सारी बातें जो अफसार साहब ने की कि किस तरह से लेवरेज बढ़ता जा रहा है लोगों का। इलेक्शंस की जहाँ तक बात है कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, कब? अभी फ्रांस में और यूके में इलेक्शंस हुए, अपनी टर्म से पहले इलेक्शंस हो गए। यूके में थोड़ा पहले हो गए, वहां पे 2 साल 1.5 साल पहले हो गए। फ्रांस के अंदर किस वजह से हुए कि एक ऐसा इजहारिया आया लोगों का जिसकी वजह से पता लगा कि जो गवर्नमेंट है ये पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। क्या हम आज अपने मुल्क में अपनी गवर्नमेंट को पॉपुलर गवर्नमेंट कह सकते हैं? क्या हमारे जो इलेक्शंस हुए क्या उनकी कोई साख थी? क्या उन इलेक्शन से आने वाली गवर्नमेंट जो आज है क्या उसकी कोई साख है? हम इस गवर्नमेंट को खुद अपने तौर पे मुख्तलिफ नाम दे चुके हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने कहा कि ये फलाना निज़ाम है, ये फलाना निज़ाम है, वगैरह वगैरह। तो जब आपके यहाँ आपकी सियासत फाल ना हो, आपकी मईशत की रिकवरी पॉसिबल ना हो, आपकी गवर्नमेंट के पास मैंडेट ना हो, आपके लोगों की सोच के अंदर एक इंतशार हो और ये ना पता हो कि आपके हुक्मरान असल हैं या नकली हैं या किस किस्म का निज़ाम चल रहा है, यानी निज़ाम चल भी रहा है कोई कि नहीं चल रहा, तो वो आप बाद नखास्ता उस तरफ चल पड़ते हैं जहां पर के एक सियासी जमूद की कैफियत आ जाती है। आज सियासी जमूद हम उसको कहते हैं कि वज़ीर आज़म उठ के तकरीर कर देता है तो सियासी जमूद नहीं है, या इमरान खान का बयान शाये हो जाता है तो सियासी जमूद नहीं है। सियासी जमूद उसको कहते हैं कि आपकी पॉलिसी साजी नहीं हो रही, आपकी पॉलिसी साजी के बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, इसको सियासी जमूद कहते हैं। और कौमें जब उस नुक्ते पे पहुंचती हैं तो इलेक्शनों की तरफ जाती हैं। ठीक हो गया। और ये मुझे फवाद चौधरी की वजह से नहीं कि फवाद चौधरी ने कह दिया तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाँ, हम बहसियत कौम उस रास्ते पे चल रहे हैं। शायद उन आखिरी मंजिलों पे और मरहलों में है जहाँ पर कि हमें ये फैसला करना पड़ेगा क्या इस निज़ाम के साथ जाया जा सकता है या हमें एक शफाफ इलेक्शन के बाद एक नई मैंडेटेड हुकूमत चाहिए होगी।